शांति। आज 4 मई 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 4th May 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बहुत सारे जोड़ियां लेकर आई हुई है जो हमने बहुत बार सुनी है। बाबा का ज्ञान देने का तरीका एक अच्छा टीचर समझ सकता है। बाबा सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है, चैतन्य बीज है। तो वो जानता है सर्वश्रेष्ठ टीचर क्या होता है। तो उसका सिखाने का तरीका आजकल के लौकिक टीचर्स को बाबा से बहुत सारी बातें सीखने जैसी है कि कैसे कठिन से कठिन सब्जेक्ट को इजी किया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जिस तरह से किताबों का बक्सा लेकर जाते हैं, उनके ऊपर बोझ कितना होता है, कितना प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में वो कहीं अपना बचपना गवा तो नहीं रहे, इसका डर रहता है। इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बहुत बहस चढ़ी कि कितनी किताबें और क्या सिखाना चाहिए। भारत में अलग प्रकार के बोर्ड है एजुकेशन के। एक स्टेट का बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड। एक है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक है आईसीएसई बोर्ड। और हर एक बोर्ड सोचता है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनका हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है। वैसे आईसीएसई को टॉप पे रखते हैं, सीबीएसई को भी टॉप पे रखते हैं, स्टेट बोर्ड को कंपैरेटिवली लोग नीचे रखते हैं। हर एक की अपनी फिलॉसफी है। इनके जो एडवाइजर्स होते हैं वो नई नई पॉलिसी लाते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। और एक तरफ आप देखो, भारत में पहले ऐसे कहते हैं कि गुरुकुल प्रथा थी। माना गुरु के पास माँ बाप भेज देते थे कुछ उम्र के बाद में। जैसे 5 साल की उम्र में वो गुरु के पास गया तो ब्रह्मचर्य में, माना अगले 20 साल तक, 25 साल तक वो गुरु के पास ही रहेगा। और उसे केवल किताबों का ज्ञान नहीं मिलता था, जो भी सब्जेक्ट्स होते थे उसके साथ में उसे संपूर्ण जीवन का ज्ञान दिया जाता था। और इस प्रथा के बहुत सारे एडवांटेजेस थे। 4 आश्रम को लोग फॉलो करते थे, 25 साल तक ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती थी। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था, शादी होती थी। और उसके बाद फिर संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे 25-25 साल की 4 हिस्से होते थे। तो पढ़ाई में केवल किताबों की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आपको लकड़ी भी काटना है,
पानी भी लाना है, साफ सफाई भी करना है, भोजन भी बनाना है, गाय को भी संभालना है, दूध निकालना है, सब सिखाया जाता था। उस मामले में मैं आजकल के बच्चे थोड़े कमजोर देख रहा हूँ। कई माँ बाप, अभी माँ बाप की इच्छा तो रहती है कि हमारा बेटा, माँ बाप क्या करते हैं, अपने सभी सपने बेटे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। उनको पढ़ाई करने को नहीं मिला तो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको गाड़ी नहीं मिली तो बच्चों को गाड़ी लाके दे देंगे। माना वो ये सोचते हैं कि मेरे जो सपने रह गए वो बच्चे के नहीं रहने चाहिए। अभी भाव तो अच्छा रहता है, लेकिन इन द प्रोसेस बच्चे का नुकसान होता है, उसके इमोशनल मसल्स, माना उसकी शक्तियां नहीं बढ़ती है। माँ बाप कहते तू केवल पढ़ाई कर, बाकी तू और कुछ मत कर, माना उसको फिर खाना बनाना नहीं सिखाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि कई सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के बाद विदेश भी भेजना चाहते हैं, और विदेश जाने के बाद उसको होटल का खाना पड़ता है और वहाँ पे वो बीमार पड़ सकता है। अगर उसने बचपन में ही सीख लिया होता तो उसको तकलीफ नहीं होती। तो भोजन बनाना ये भी एक कला है। अपने कपड़े खुद धोना आना चाहिए, अपना रूम साफ रखना उसको आना चाहिए, उसको सेल्फ रिलायंट बनाना बहुत जरूरी है। तो ये भी सब कलाएं मुझे लगता है एजुकेशन में आना चाहिए। ही हैज टू बी ऑल राउंडर। हालांकि आजकल टीवी पे बहुत सारे शो चलते हैं तो समझते हैं, कई माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा सिंगर बन जाए या क्रिकेटर बन जाए या बहुत कुछ ऐसे सोचते हैं, तो उसको सब जगह पे भेजते हैं। लेकिन बच्चे को भी देखना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पेड़ के नीचे बच्चों की पाठशाला लेते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताते हैं कि अगर कोई बच्चा चुपचाप है, केवल किताबें पढ़ रहा है, तो उनको चिंता लगे रहते थे, क्योंकि ये बाकी की विद्या कब सीखेगा, वो पंछियों के साथ बात कब करेगा, नेचर के साथ कब रहेगा। आजकल के नए स्कूल में, नए बोर्ड में ये सब पॉटरी जैसे मटका बनाना, ऐसे सब कलाएं सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है। तो ये सब कलाएं भी मनुष्य को आनी चाहिए। और बाबा हमारे अंदर सभी कलाओं का विकास करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाबा इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे एक मुरली में टच कर देता है। तो ये बाबा की सीखना चाहिए हमको कि अच्छा टीचर कैसे होता है। कहानियों में सिखाता है, वो अच्छा टीचर होता है। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगती है, कहानी ध्यान में भी रहती है। आज की मुरली में बाबा ने जो शब्दों की जोड़ियां रची है, ये पूरा शास्त्रों का सार बताने के लिए आप एक एक जोड़ी के ऊपर गहराई में जा सकते हैं। जैसे बाबा हमेशा कहता है भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी, एक है वेश्यालय और शिवालय की जोड़ी, स्वर्गवासी और नरकवासी की जोड़ी है, फिर संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण विकारी की जोड़ी आई है, फिर पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, और आज के मुरली में विशेष आया उत्तम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष की जोड़ी। और जिसके ऊपर पूरी मुरली चली है वो है स्वदर्शन चक्रधारी। तो चक्रधारी और चक्रवर्ती की जोड़ी, विघ्न और निर्विघ्न की जोड़ी, आप मर्यादा और अमर्यादा की जोड़ी, आप इसमें बहुत जा सकते हैं। सिर्फ आपको चिंतन करना आना चाहिए। शुरुआत हम करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बाबा की बातें कुछ लोगों के दिल को छू जाती है और कुछ लोग मुरली सुनते समय घड़ी की तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाबा कहता है कि बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम्हारी बातें सिर माथे पर। आप देखो लौकिक में शास्त्रों की प्रदक्षिणा करते हैं, शास्त्रों की प्रदक्षिणा जो कि महान आत्माओं ने लिखी हुई है, भगवानुवाच नहीं है, लेकिन सिर के ऊपर रखते हैं उसको। मैंने पहले भी बताया कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, जहां पर भी सिख धर्म के गुरुद्वारा है, वहां पे जब साहिब सुखमनी की किताब रखी हुई रहती है, उसको उसको ही गुरु मानते हैं।
माना कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट है एक एक वर्षन्स के प्रति। एक धर्म स्थापक के वर्षन को कितना दिल से मानते हैं। आप सोचो तो हमको तो डायरेक्ट शिव भगवान वाच है, तो हमको कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट होना चाहिए बाबा के एक एक वर्षन्स के प्रति। जैसे ही बाबा ने कहा वो दिल के ऊपर छप जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि ये वही मेरा बाबा है, यही भगवान है जो कल्प कल्प हमारे बुलाने पर इस धरती पर आया हुआ है, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। और वो जो श्रीमत है जिससे हमको श्री श्री माना आप समान बनाता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता है, ये पता होते हुए भी बाबा की बातें दिल पर छपती क्यों नहीं है। अगर बाबा की बातें दिल पर छपती नहीं है तो डेफिनेट है किसी और की बातें दिल पर छप जाती है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है कि एक हद का देहदारी जो पुरुषार्थी है वो कुछ कह देता है, वो भी माया के वश में ऐसे वाक्य बोल देता है, वो वाक्य जिंदगी भर याद रखते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा। माना हद के देहदारी जो संपूर्ण नहीं है उसकी बातें दिल पर ले लेते हैं। और जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर पतित पावन है, कल्याणकारी बाप है, जो हमारे कल्याण के लिए इतनी श्रेष्ठ बातें सुना रहा है, वरदान दे रहा है, वो वरदान दिल पर नहीं रखते हैं लेकिन देहदारी की बातें दिल पर रख लेते हैं। तो फर्क कहाँ पे हुआ, ऐसा क्यों होता है। इसका आधार है बुद्धि की स्वच्छता। जितनी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी उतनी बाबा की बातें दिल पर छपने लगेगी, एक एक शब्द आपको नशा देने लगेगा। मुझे तो बहुत नशा चढ़ता है जब भगवान टीचर बनकर मुझे सिखा रहा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। मैं विजुअलाइज करता हूँ इसके बारे में कि मैं सर्वश्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा टीचर ऊंचे ते ऊंचे जन्म मरण के चक्कर से न्यारा, जिसे सारी दुनिया पुकारती है, सभी धर्मों के लोग उसे पुकारते हैं, फिर वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या सिख धर्म के हो, सभी धर्म वाले उसको याद करते हैं। वो स्वयं भगवान टीचर बन के मेरे को पढ़ा रहा है, तो मुझे कितना रिगार्ड और रेस्पेक्ट रखना चाहिए। बाबा की मुरली सिर माथे पर, एक एक शब्द लाखों रुपयों की मिल्कत का है। ऐसा एक एक शब्द को इतने रिगार्ड से हम देखेंगे तभी तभी हमारे अंदर धारणा होगी और तभी हम सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाएंगे। चलो पद का तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो आपकी खुशी होगी उसका पारावार नहीं होगा अगर दिल के ऊपर बाबा की बात छप गई तो। आज बाबा ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत कनेक्ट हुआ इस शब्द के साथ क्योंकि बहुत रेलेवेंट था ये। बाबा ने कहा रिफ्रेश। रिफ्रेश शब्द हम कंप्यूटर की भाषा में स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं। स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन को हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश। तो जो भी फाइल है वो रिफ्रेश हो जाती है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, लोग रिफ्रेश करने के लिए स्नान करते हैं। बाबा ने कहा जो रॉयल लोग होते हैं वो दिन में 2 बार स्नान करते हैं। तो आप कितने बार करते हो। तो कई लोगों ने इसको स्थूल समझ लिया, दिन भर में स्नान करते रहेंगे। अब ये अच्छी बात है, आपके पास पानी है तो आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन कई जगह पे गर्मी में पानी नहीं मिलता है। अभी गर्मी का सीज़न भारत में चल रहा है बहुत स्थानों पर। विदेश में लोग जो अमेरिका जाते हैं कहते हैं आप मई से जून जुलाई तक आओ, वहाँ पे प्लेजेंट मौसम रहता है। यहाँ पे तो अभी बहुत गर्मी बढ़ते जा रही है।
तो गर्मी में बाबा ने आज कहा पंखे चलाते हैं, तो पंखे चलाते तो क्या होता है, हवा चलती है तो रिफ्रेश कर देते हैं। माना गर्मी पंखे की हवा से दूर हो जाती है। अभी ये भी जरूरी नहीं है कि पंखे की हवा से गर्मी दूर होती है। हमने देखा है अभी गर्मी इतनी बढ़ जाती है तो पंखे से भी गर्म हवा आती है। मैं यहाँ पर सोता हूँ, मैं जमीन के ऊपर सोता हूँ, चटाई भी नहीं डालता तो भी धरती गर्म रहती है। तो आप सोचो, माना इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, अगर हमने अर्जेंटली कुछ नहीं किया, अभी तो 40 और 50 के बीच में जा रहा है। नागपुर भारत का सेंट्रल प्लेस है, आप सोचो नागपुर में कितना टेम्परेचर जाता होगा, 48 के आसपास जाता है। अभी वहां पे लोग कैसे रहते होंगे, आप कल्पना करो। अगर धरती इतनी गर्मी बढ़ते जाएगी तो अगर कुछ दिनों के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, समझो 50 को क्रॉस कर दिया, जैसे दुबई में वगैरह विदेशों में होता है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे अंदर का जो खून है, तो खून के अंदर प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, खून की गांठ बन जाएगी और व्यक्ति का पैरालिसिस होके मृत्यु हो जाएगा, हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो रिफ्रेश रहने के लिए पंखा तो है, लेकिन एसी भी है आजकल, लेकिन एसी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जिनको एसी मिलती है बहुत भाग्यवान समझेंगे, लेकिन देखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करें। मुझे भगवत गीता का श्लोक याद आ रहा है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है, क्योंकि भगवान ने हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाने के ऊपर जोर दिया हुआ है। तो दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब केवल स्पर्श मात्र है, ये आते जाते रहते हैं, परंतु हमेशा नहीं रहते, इन्हें सहन करो ये भारत। तो हमको सहन करना चाहिए। बाबा ने भी साकार मुरली में कहा हुआ है कि हमको सर्दी गर्मी सब सहन करनी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है रिफ्रेश कैसे करेंगे आत्मा को, तो बाबा ने कहा शिव भगवान आज स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। तो यहाँ पे बाबा जो बात कर रहा है स्थूल रिफ्रेशमेंट की नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में आत्मा के मूड को रिफ्रेश करना है। लोग मूड बनाने के लिए कहते हैं चलो अच्छा कुछ चीज खाने की चीज बना के खाते हैं, तो खाने से मूड रिफ्रेश होता है। कहीं घूमने जाते हिल स्टेशन पर मूड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि मूड ऑफ हो जाता है तो उसको ऑन करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, क्या नहीं करते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे लिए मूड ऑन करने का तरीका स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। एक बार दादी को पूछा, बड़ी दादी को मधुबन में, कि हम लोग यहाँ पे बोर हो जाते हैं, रोज वही वही काम, हमको मनोरंजन के लिए साधन चाहिए। तो दादी ने कहा बाबा की याद ही मनोरंजन है। देखो, ये बाकी सभी साधन विनाशी है, अल्पकाल का आपको मनोरंजन देंगे। आप, मैं अभी क्या बताऊं आपको, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। इतने लोग फंसे हुए हैं, अगर लाइट चली गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या चार्ज नहीं है, बेचैन हो जाते हैं कि मोबाइल को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हर 10 मिनट में बार बार व्हाट्सअप देखते रहेंगे, यूट्यूब वीडियो या टिकटॉक के वीडियो देखते रहेंगे। जबरदस्त एडिक्शन। अभी वो नहीं मिलता है तो रेस्टलेस, बेचैन हो जाते हैं, जैसे किसी ने जान निकाल ली है। अब ये बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। कई लोगों का स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि सर्कैडियन रिदम होता है हमारे ब्रेन के अंदर, एक न्यूक्लियस होता है, हम उसको एससीएन कहते हैं, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। ये बहुत कुछ करता है हमको, और हमारा शरीर बना हुआ है दिन में जागना रात को सोना है, लेकिन अभी साइंस ने दिन को रात, रात को दिन कर दिया।
तो रात को मोबाइल देखते हुए सोते हैं, वीडियो देखते हैं, पूरा डिस्टर्ब हो गया है दिनचर्या। मेलाटोनिन जो है, जो स्लीप हार्मोन है, अंधेरा होने के बाद निकलता है, वो निकलता ही नहीं है क्योंकि ये ब्लू लाइट मोबाइल की है। तो रिफ्रेश होने के लिए कहने का भाव है, लोग क्या क्या करते हैं। बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र इज योर रिफ्रेशमेंट। बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर है। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो मुझे यहाँ पर बात याद आई, चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं, मैंने शायद पहले भी सुनाया था। भारत में जो 100 गांवों के ऊपर जिसका प्रशासन चलता था उसको सामंत कहते थे। और राजा जो होता था उसके अंडर 1000 गांव आते थे, 1000 गांव। महाराजा होता था उसके अंडर 10,000 गांव आते थे। सम्राट के अंडर 1 लाख गांव आते थे। और जो चक्रवर्ती सम्राट होता है उसके अंडर 7 लाख गांव आते थे। भारत में लगभग 7 लाख गांव, क्योंकि 7 लाख गुरुकुल थे जब ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया था। तो पूरे भारत के ऊपर राज्य करने वाला, जैसे विक्रमादित्य राजा, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहेंगे। तो 7 लाख गांव उसके अंडर होते थे। ऐसे चक्रवर्ती बनना है तो बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र को घुमाते रहो। और ये बहुत सुंदर अभ्यास है। बाबा के घर से तो 5 स्वरूप के अभ्यास की कमेंट्री, मुझे पता नहीं आप में से कितने भाई बहने ये कमेंट्री को फॉलो करते, लेकिन बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपको अनुभव हो जाए कि हम पूरे कल्प में हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। मैं चिंतन के लिए आपको कुछ शब्द दे रहा हूं। जैसे हम 7 डेज कोर्स में परमात्मा का परिचय देते हैं, तो उसमें नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य, ये 5 बातें बताते हैं। ऐसे ही आज ये जो स्वदर्शन आया हुआ है, जिसको सुदर्शन कहते हैं भक्ति मार्ग वाले, सुदर्शन माना श्रेष्ठ दर्शन, और उसको स्थूल चक्र का रूप दे दिया। इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, है ना, वायरल भी होते हैं। कुछ भी अपना वीडियो फेमस करने के लिए ऐसे ऐसी बातों के साथ जोड़ देते हैं। अभी ये इसके लिए समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको इसके ऊपर बता देते थे कि कैसे ये शिव पुराण के अनुसार ये जो विष्णु को सुदर्शन चक्र मिला है वो शिव से मिला हुआ है, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था तो विष्णु ने तपस्या की। और शिव, उन्होंने, विष्णु ने 1000 कमल शिव के ऊपर चढ़ाए। और बहुत बड़ी स्टोरी है, कटिंग शॉर्ट। फिर शिव ने प्रसन्न होकर विष्णु को ये सुदर्शन चक्र दिया, फिर असुरों का नाश हुआ। अभी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे ज्ञान के साथ जाती है। क्योंकि देवताओं को ये जो चक्र इसलिए दिए है क्योंकि देवता ये संपूर्ण है, ब्राह्मण संपूर्ण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था आज अच्छी है, कल खराब हो सकती है। तो वास्तविकता में ये बात ठीक है, क्योंकि ब्रह्मावंशी ही विष्णुवंशी बनते हैं। और विष्णु को ये चक्र मिला है, शिव से मिला है, क्योंकि शिव से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनता है, तो ब्रह्मा ही नारायण बनता है। तो ये कंबाइंड स्वरूप का है। आज बाबा ने इसके ऊपर प्रश्न पूछे हैं कि अगर 4 हाथ वाला है तो बच्चे भी 4 हाथ के क्यों नहीं होते हैं। तो ये सब प्रश्न हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सुदर्शन चक्र के साथ आता हूँ। उसके साथ बहुत सारे शब्द है जो स्व से चालू होते हैं, हम सब इसके ऊपर चिंतन करेंगे। एक स्वरूप करके है, एक स्वकर्म है, एक स्वधर्म है, एक स्वदेश है। तो स्वदेश, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वरूप। और एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता में आया है जिसके ऊपर तो एक संप्रदाय की स्थापना हुई, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय माना स्व का अध्ययन करना। और स्वाध्याय परिवार, हमारे आदरणीय रमेश भाई जो ट्रस्टी रहे, वो पहले स्वाध्याय परिवार के साथ जुड़े हुए थे। इस आत्मा ने भी बहुत सेवा की है जो इस स्वाध्याय परिवार के लिए निमित्त बने, पांडुरंग शास्त्री आठवले। इनका बहुत बड़ा फॉलोअर्स ग्रुप है गुजरात महाराष्ट्र में। इनकी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर भगवत गीता के ऊपर वो डिग्री देते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी ने भी डिप्लोमा कोर्स चालू किया हुआ है भगवत गीता के ऊपर। तो हम इन शब्दों के गहराई में जाएंगे। हर एक शब्द बहुत डीप है। अगर आप स्वरूप को भी देखो तो स्वरूप के गहराई में जाओ
स्वदर्शन तो आज की पूरी मुरली है, खुद का दर्शन करना कि पूरे कल्प में 84 जन्मों में मैंने कौन कौन सा पार्ट प्ले किया है, क्योंकि ये भी भगवत गीता के साथ जाता है। चौथे अध्याय में भगवान वाच है कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुनी में व्यतीताने जन्मानि तव च अर्जुना। तो ये स्वदर्शन की बात है। और स्वदर्शन ही मैं बहुत बार सेशन में कहता हूँ कि पास लाइफ थेरेपी जो कहते हैं, ये स्वदर्शन चक्र है और कुछ नहीं है। और ये जो वर्णन है शास्त्रों का कि स्वदर्शन से या सुदर्शन से असुरों का गला काटा, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम अपना सुदर्शन करते हैं, माना श्रेष्ठता का दर्शन करते हैं, जब मुझे अनुभव होता है कि मैं वही महान आत्मा हूँ, कल्प कल्प की हीरो एक्टर हूँ, मैं अपने आप को सुदर्शन रूप में देख रही हूँ, तो मेरी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती है और मैं विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करता हूँ। यही भाव है इसका। फिर इन्होंने कहानी बना दिया और ये 1 सेकंड में घूमता है। इसके ऊपर भी शास्त्रवादियों ने बहुत कुछ कहा है कि रेवोल्यूशंस पर मिनट कितना होता है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज की मुरली का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का वरदान, क्योंकि एटीट्यूड ही बदल देता है बाबा। परिस्थिति की तरफ देखने का एटीट्यूड ही बदल जाता है अगर बाबा की मुरली को अच्छी तरह से समझे। बहुत सारे लोग मेरे पास जो आते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में विघ्नों के ऊपर विघ्न आते रहते हैं। बाबा ने एक मुरली में इसके बारे में बहुत अच्छा सुनाया कि कुत्ता आता है, पहले कुत्ते को निकाला तो बिल्ली आती है, बिल्ली को निकाला तो चूहा आता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और बहुत सारे बाबा के बच्चे और दुनिया में भी लोग इन विघ्नों से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि विघ्न आए ही नहीं, अभी विघ्न आए ही नहीं। ये सोच ही गलत है। बाबा ने देखो कैसे हमारे सोच को बदला। बाबा ने कहा विघ्न आना अच्छी बात है। आपका दृष्टिकोण बदल रहा है बाबा। विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से डरना नहीं है। विघ्न हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ क्या करना चाहिए, जो हम सबका अनुभव है बाबा के बच्चों का, कि जो अपने आप को बाबा की याद और सेवा में बिजी रखते हैं वो अपने आप निर्विघ्न बन जाते हैं। विघ्न कब आते हैं? जब माया देखती है कि ये खाली बैठा है, तो खाली मन शैतान का घर होता है। खाली बैठेंगे, बुद्धि को खाली छोड़ेंगे तो माया प्रवेश कर लेगी। हमने देखा है धरती में अगर आपने अच्छे बीज नहीं डाले तो वहां पे जंगल का घास ही आएगा। क्योंकि कलयुग है, इसलिए बुद्धि को फ्री नहीं रखना है। बुद्धि बिजी रहे तो माया अगर आएगी भी तो देखेगी अरे ये तो बिजी है, चलो दूसरा कोई गिराहिक देख ले, तो विघ्न किनारा कर लेंगे। तो आज के बाद कभी भी कंप्लेंट नहीं करना क्या करे हमारे जीवन में इतने विघ्न है। नहीं, विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं, और विघ्न ही मुझे विघ्न विनाशक का टाइटल देते हैं। और स्लोगन भी बहुत पावरफुल है आज के मुरली का। जमा का खाता सुख का खाता, बढ़ाने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अब ये मर्यादा पूर्वक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को सुख देने के लिए मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है। जैसे सीता का भाव अच्छा था, ब्राह्मण को भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन भिक्षा देने के लिए सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके सुख देने गई तो शोक वाटिका में चली गई। तो हमको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। सुख देना गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा छोड़ के सुख नहीं देना है।
तो आज की मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दिन भर में स्व का सुदर्शन करते रहना चाहिए तो रिफ्रेश रहेंगे, मूड ऑफ नहीं होगा। बाबा की हर बात दिल के ऊपर छप जानी चाहिए, तभी धारणा होगी और सूर्यवंशी घराने में उच्च पद प्राप्त करेंगे। विघ्न अगर आते हैं तो डरेंगे नहीं, विघ्नों का आह्वान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आते हैं तो हिम्मत से बाप के साथ कंबाइंड होके विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हर विघ्न मुझे प्रत्यक्ष कर रहा है, हर विघ्न मेरी शक्ति बढ़ा रहा है। अपने आप को बाप की याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया और विघ्न किनारा कर देंगे कि हर एक को सुख देना है। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा में रहते हुए दिल से सबको सुख देना है, मर्यादा क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।